AITS दे दिए हैं? कल का AITS का पेपर बहुत ही लेंदी था, ठीक है, जैसा जेईई मेंस का पेपर पूछा जाता है उसके मुकाबले काफी टफ भी था, ठीक है। लेकिन अगर आप कल के फिजिक्स के पेपर में 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हो या 40 से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो यू आर इन ए सेफ जोन। मिनिमम 40 बोल रहा हूं, 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 40 से ऊपर 50 जाओ, 60 जाओ, 70 जाओ, 80 जाओ, ठीक है, वो सब अच्छा है, ठीक है। लेकिन कल का पेपर ऐसा था जिसमें सारे पेपर अटेम्प्ट नहीं करने थे, सॉरी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने थे। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो पेपर को सॉल्व करने में ही आपको 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते। इसलिए कल के पेपर में वही सारी स्ट्रेटेजी चलनी थी जो मैंने आपको समझा के भेजी थी कि जो सवाल आपके करे हुए आए हैं, जो सवाल होने वाले हैं, पहले उन्हें ही करें, और जो सवाल बहुत लंबे चौड़े हैं, जिनकी थ्योरी घुमा फिरा के पेश की गई है, जिसमें बैठ के सोचना पड़ेगा, उसको तुरंत छोड़ दे देखते के साथ ही। ठीक है भैया, 40 नंबर आपके आने चाहिए, 40 मार्क्स, ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं तो कमी फाइंड आउट करो, उस पेपर को दोबारा फिर से देखो। मैं पेपर लेके नहीं आया हूं, मैं कल पेपर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। फिर भी मेरे पास मोबाइल पे तो पेपर है ही ना, मैं मोबाइल से बता देता हूं, ठीक है। पेपर मंगवा लिया था मैंने, आ जा भैया। ये रहा, देखो भाई, अगर शुरुआत करें, जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको करने थे वेरी इजी, ठीक है, चल वेरी हटा देता हूं, ठीक है, इजी, जो क्वेश्चन आसान थे, जो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने थे, वो क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूं, वो एक बार सवाल फिर से जाकर ट्राई करना, ठीक है, और फिर तुमको रियलिटी पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, 6, यहां पे लिख देता हूं मैं मीडियम, 7, मीडियम का मतलब आसान सवाल भी हो सकता है उसकी लैंग्वेज इतनी टफ हो या लैंग्वेज इतनी ज्यादा लंबी हो कि सवाल को करने में आपको 2 से 3 मिनट लग गए, ठीक है। तो 8, 9, 10, 12, 13, 30 तो क्लास का कराया हुआ सवाल है भाई, 16, मैं बहुत ही आसान आसान वाले लिख रहा हूं, थोड़ा सा भी लंबा दिख रहा है मैं उसको छोड़ दे रहा हूं, 19, 20, इंटीजर टाइप में, 23 सेंट थॉमस का सवाल है, लोकेशन ऑफ सेंट थॉमस, 24 क्लास का कराया हुआ सवाल है, 26 सिंपल बर्नौली इस टाइप की क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, 28 वेरी इजी क्वेश्चन, 30 वेरी आसान सवाल, ठीक है। इतना आप मिनिमम स्कोर कल करके, इतना कल आपको करके आना चाहिए था, इतना, ठीक है भैया। सब लोग क्वेश्चन नंबर नोट कर लें और घर पे जाके एक बार चेक करके देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चौका 60 मार्क्स आप यहां से निकाल सकते हो, और 1 2 3 कम से कम 12 मार्क्स, और मैंने सवाल बाकी पढ़े भी नहीं है लेकिन मिनिमम 60 तो आप लेके आ सकते थे। चेक करके देखो क्यों नहीं आए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोई एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 भी इजी लगा, मैं 1 को काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं 1, अगर मैं ये भी काउंट करने लगूं 1 वाला भी 2 वाला भी, ठीक है, तो ऐसे तो भाई साहब ये जो 60 है ना, ये 80 में कन्वर्ट हो जाएगा 80 मार्क्स में, जैसे बता रहा हूं मैं,
ठीक है, 80-90 तक चला जाए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं केवल उन सवालों की जो बहुत आसान है। अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड करी हैं तो भैया उन क्लासेस के दम पे ये सवाल तो आप बिना दिमाग लगाए सीधा पेन चला के स्टार्ट कर सकते थे। ये आपके वो सवाल है जो आप कहीं ना कहीं इधर उधर करे हुए सवाल थे। तब प्लीज पेपर अटैच कर देना। ठीक है भाई, पेपर अटैच कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो ये चीजें हैं, गलती फाइंड आउट करो भैया, नहीं करोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम रेस के बाहर होगे। ठीक है, हाँ, सीधी सी बात है। लेकिन इसी बैच में पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी 70 मार्क्स लेके आ रहे हैं, 75 मार्क्स लेके आ रहे हैं, 72 मार्क्स लेके आ रहे हैं। और कुछ बच्चे सिंगल डिजिट में मार्क्स लेके आ रहे हैं या फिर 10, 15, 20 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं। सबको पढ़ाया एक जैसा जाता है। घर पे बैठ के जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसके मार्क्स उतने ही ज्यादा आएंगे, सीधी सी बात है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि केवल क्लास अटेंड कर ले तो काम चल जाएगा। ना भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं बैठ के तमाशा देख ले तो भी काम चल जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। घर पे बैठ के आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम ये कहते हो कि सर हमारे पास समय नहीं है, तो उनके पास समय कहां से आ रहा है? जो बच्चे घर पे बैठकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास कहां से आ रहा है? ठीक है, तो जैसे उनके पास आ रहा है वैसे आप निकालो। अपने समय की कीमत समझो, एक एक मिनट, एक एक सेकंड की कीमत समझो। मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इन सबसे जितने दूर रहोगे उतना बढ़िया रहेगा, उतना ज्यादा से ज्यादा समय अपने पढ़ाई को दे पाओगे। सीधा सा रूल है। ठीक है, बैकलॉग था, रिवीजन नहीं हो पाया, जो भी रीजन है भाई, जो भी रीजन है, समस्या का समाधान आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। ऑनलाइन में तुम्हारी आदत बिगड़ गई है कि तुम्हें लगता है कि हर समस्या का समाधान मास्टर निकाल के देगा, और जब मास्टर समस्या समाधान निकाल के देखता है तुम बैठ के फिर तमाशा देखते हो। तो इस प्रकार से एक समस्या और उत्पन्न हो जाती है, क्या कि हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। तुम कह रहे हो सर रिवीजन नहीं हो रहा, रिवीजन करा दो। मैं अगर ये रिवीजन कराना स्टार्ट कर दूंगा तो रिवीजन मेरा होगा, तुम्हारा नहीं होगा। तुम तो बैठ के देखोगे बस, अच्छा हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा रिवीजन तब होगा जब तू पेन कॉपी निकाल, अपनी जो मेन कॉपी तूने क्लास नोट में बनाई थी उस कॉपी को निकाल और रफ कॉपी पे एक एक सवाल को खुद से सॉल्व कर टिल द लास्ट। उसे कहेंगे तेरा रिवीजन। बात समझ में आ रही है कि भाई साहब सपोज कोई भी चैप्टर पढ़ना है, सपोज सेंटोमास ही क्यों नहीं पढ़ना, रोटेशन ही क्यों नहीं पढ़ना, रोटेशन का रिवाइज करना है भैया, रोटेशन के नोट्स निकाल। और सर ने जितने सवाल कराए थे रोटेशन में जल्दी से जल्दी 3 से 4 घंटे के अंदर सारे सवाल, एक एक सवाल को भैया लास्ट तक सॉल्व करो, उसको बोलते हैं रिवीजन। बात समझ में आ रही है? खैर मेरा क्या, ठीक है, अगर तुम्हारी आदत बिगड़ी हुई है पूरी तरीके से ऑनलाइन की तो तुम्हारा फ्यूचर खराब होगा, तुम्हारा करियर खराब होगा। जो बच्चे मेरी बात मानेंगे बढ़िया जगह पहुंचेगा, उनका करियर सबका अच्छा हो जाएगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। कड़वी बात बोल रहा हूं बेटा, लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूं। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान आपको खुद अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तुम कहोगे रिवीजन नहीं है, रिवीजन नहीं है, तो पीडब्ल्यू की तरफ से एक रिवीजन सीरीज चालू हो जाएगी। उससे क्या लगता है कि तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं। जैसे तुमने 22 घंटे के लेक्चर में बैठ के तमाशा देखा था, वैसे ही आप 2 घंटे 3 घंटे के लेक्चर बैठ के तमाशा देखोगे, इससे थोड़ा ना कुछ होगा। हथियार निकालने पड़ेंगे, रफ कॉपी निकालनी पड़ेगी, और जो क्लास नोट्स आपने बनाए वो निकालने पड़ेंगे, और फिर बैठ के एक सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा टिल द लास्ट, टिल द लास्ट, टिल द लास्ट। उसको बोलते हैं रिवीजन, जैसे ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे करते हैं। समझ रहे हो? समझ जाओ तो अच्छा है। ठीक है, ना समझो तो कोई बात नहीं, जब रिजल्ट आएगा वो अपने आप समझा देगा तुम्हें। और कल तो रिजल्ट आया ही था, कल तो पेपर दिया ही था, अब तो समझ जाओ कम से कम। ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा कह रहा है एनालाइज कैसे करें? एनालाइज करने का तरीका है, ये क्वेश्चन देखे जाए एक बार फिर से, घर पे बैठ के सॉल्व करें सारे बच्चे। ठीक है, इस स्लाइड को मैं डिलीट नहीं करूंगा, स्लाइड को मैं इसी में रहने दूंगा। ये सवाल आप जो है घर पे बैठ के जाके सॉल्व करें सारे के सारे क्वेश्चंस, और फिर देखें कितने सवाल आप सॉल्व कर पा। कम से कम पहली बात तो पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए आपको। घर पे जाए एक बार सुकून से बैठ के पूरा पेपर फिर से सॉल्व करें। जब तू पूरा पेपर फिर से सॉल्व करेगा फिर तुझे पता चलेगा कि यार ये सवाल काहे नहीं कर पाया मैं। समझ बात, ये सवाल क्यों नहीं कर पाया मैं, क्या वजह थी यार, ये तो आसान सवाल था। फिर इस प्रकार जब सारे सवाल देखोगे देन यू विल रियलाइज कि अच्छा ये जो भी पेपर था इसमें 60% पेपर आसान था या 50% आसान था। आसान टफ रिलेटिव टर्म है, लेकिन अगर आपने सारी क्लास सिंसियर तरीके से अटेंड करी आप समझ जाओगे 50% पेपर आसान था, 30% पेपर मीडियम था और 20% पेपर टफ था। बात समझ रही है? तब आपको अपनी कमी पता चलेगी कि ये सवाल गलत क्यों हुआ, क्या वजह थी। फिर उस कमी को नोट डाउन करो और भैया उस पर काम करो। ठीक है,
हाँ सर, आपने रोटेशन में 214 इलस्ट्रेशन कराए, मैंने सब कर रखे हैं, बहुत बढ़िया। तो रोटेशन का सवाल आया कहां? एक ही सवाल आया रोटेशन का, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम लिखना, आईसी ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम बीसी, वैल्यू पुट करनी थी बस उसमें, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा। केमिस्ट्री में, मैथ्स में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे बोलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाले सर हैं, मैथ्स में मैथ्स वाले सर हैं। मेरा काम फिजिक्स में बोलने का है। तो केमिस्ट्री मैथ में जैसा सर बोले वैसा फॉलो करो।